बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेंगे एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 7। और आप इस चार्ट से तो फेमिलियर हैं ही, हमारे पहले क्वेश्चंस में आपने इसके अकॉर्डिंग काम किया, लेकिन अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके साथ बोर्ड मास को। और बोर्ड मास के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें उन्होंने पहले कहा होता है कि आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है, उसमें जितनी भी ब्रैकेट्स हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है। अगर आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो फिर आपने डिवाइड लेकर चलना है। आपने उस पूरी स्टेटमेंट देखना है कि कोई चीज़ डिवाइड तो नहीं हो रही, पहले उसको डिवाइड कर लेना है। फिर आपने देखना है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही। तो आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। बोर्ड मास का यही रूल है कि आप अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रैकेट पड़ी हुई है और आप इसको मल्टीप्लाई या माइनस या प्लस करके तो आप इन ऑपरेशन साइंस को आगे लेकर चलें, ऐसा नहीं होता। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले उस पूरी स्टेटमेंट में चेक करना है कि वहाँ पर आपके पास कोई ब्रैकेट है या नहीं है। अगर नहीं है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप देखना है कि क्या उसमें कोई डिवीजन हो रही है। फिर आपने देखना है क्या उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। बस सिंपली इन रूल्स को फॉलो करना है। और इस चार्ट के साथ साथ आपने बोर्ड मास का रूल भी राइट डाउन करना है, सेम ऐसे, चाहे आप रफ पेज पर कर लें या अपने इसी काम के साइड पे जो रफ आप थोड़ा सा बनाते हो एरिया रफ वर्क के लिए, आप वहाँ पर ये बना सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने ये भी ख्याल रखना है कि जब आपके पास लाइक साइंस आ जाते हैं 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, तो आपने एक ही चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये इनका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यानी वो प्लस होंगे, चाहे वो माइनस के हैं चाहे वो प्लस के हैं, ठीक है, लेकिन उनका लाइक होना ज़रूरी है। उनमें देखें ना, रिलेट करें एक दूसरे से किस तरह के, वो सारे एक ही फैमिली से हैं। तो लाइक साइंस जो हैं वो हमेशा प्लस में जाएंगे। और जितने अनलाइक साइंस होंगे, जैसे प्लस है माइनस है और अगेन प्लस है, या माइनस प्लस और माइनस है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे कि वो माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। ये अगर छोटी छोटी बातें आपने इस सारे चार्ट को अपने जहन में रखा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेंगे। अब हम यहाँ पर फर्स्ट रूल जो है बोर्ड मास का हमारा क्या है, पार्ट ए में हमने सर्च करना है वेदर इट हैज़ अ ब्रैकेट इन इट और नॉट। तो इसमें ब्रैकेट अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को, जो हमारा टारगेट है, इसको ओपन करना है। बाकी अभी आपने किसी स्टेटमेंट को नहीं छेड़ना, एज इट इज़ उसको राइट डाउन कर देना है। और ब्रैकेट खुलने से पहले ज़रूरी है कि एक साइन हो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो। अगर ऐसा नहीं होता कि आपकी ब्रैकेट है उस क्वेश्चन में लेकिन उससे पहले कोई साइन वहाँ पर नहीं है, या प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन का, तो आप उसको सिंपली जो उसके अंदर साइन है उसके साथ ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ब्रैकेट में बाहर कोई भी साइन अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि आपने उसको मल्टीप्लाई किए बगैर नीचे नहीं लाना। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है कि हमारे पास यहाँ बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस। देखें ना, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर आना चाहिए माइनस में, तो हम इसको लिख लेंगे -10। और इस वाली स्टेटमेंट को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट था इस ब्रैकेट को खोलना। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या बताई है, देखिए ब्रैकेट का काम हमने कर लिया, डिवीजन देखनी है। इसमें कहीं हमें डिवीजन नज़र नहीं आ रही, मल्टीप्लिकेशन वो भी नज़र नहीं आ रही, एडिशन अगेन हम यहाँ चेक करते हैं कि सेम साइंस हमारे पास हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास सेम साइंस जब आ जाते हैं तो उसको हमने क्या करना होता है, उसको हमने प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये देखिए, यही चार्ट आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे समझें कि आपने एक छोटा सा कैलकुलेटर अपनी कॉपी के ऊपर बना लिया या अपने किसी रफ पेज पर बना लिया इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब लाइक साइंस है, इट मीन्स कि इसका आंसर हमने पॉजिटिव में देना, तो हम सबको प्लस कर लेंगे। लेकिन प्लस करके साइन कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव का, क्योंकि हमने देखना कौन सा नंबर बड़ा है, बस उसी का साइन नीचे आता है। अगर ये 55 के साथ माइनस ना होता तो हम यहाँ पर आंसर भी बगैर किसी नेगेटिव साइन के देते, बेशक यहाँ पर 2 हमारे पास नेगेटिव वाले होते। बस ये रूल है कि जी जितना बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वो नीचे आंसर में भी आएगा। तो 55 + 10 हमारे पास हो जाते हैं 75। तो ये था इसका आंसर। आप करते हैं अपना पार्ट बी और इसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। बोर्ड मास रूल है कि स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और फिर बाहर वाले, ठीक है। वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या माइनस है, वो बाद की बात है। अभी हमारा पहला रूल क्या है कि हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है विद इन 2 और 3 स्टेप्स। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, इस माइनस को भी ऐसे लिख देते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास जो पहली ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, अभी आपने इस बड़ी वाली को नहीं देखना, ठीक है, हमें स्मॉल को करना है। तो इसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा साइन होना ज़रूरी है, यहाँ कोई प्लस या माइनस होना ज़रूरी है अगर हमने ब्रैकेट खोलते हुए अंदर के साइन को चेंज करना है। तो बाहर हमारे पास कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट से पहले हमारे पास साइन अवेलेबल है, तो हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होकर प्लस हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -8 एंड +2। ये तो हमारी होगी दो छोटी ब्रैकेट्स ओपन। बाकी स्टेटमेंट अभी हम वैसे चलाएंगे। अब हमारा सेकंड है कि अब हमने इस ब्रैकेट को भी ख़त्म करना है। अभी हम बोर्ड मास के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बाहर वाले किसी चीज़ को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे, बस अब हमने इसको देखना है। अब इस ब्रैकेट से अंदर और बाहर दो साइंस हैं, इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाता है जब, ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है तो आंसर प्लस में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, लेकिन आप अगर अभी आप प्लस चले लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने भी इसको सॉल्व करना है ना, फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ भी करेंगे, तो हम कर ही लें तो बेहतर है। -8 और माइनस प्लस, देखिए ये वाला साइन हमने बाहर इसलिए अभी चेंज कर लिया क्योंकि अभी इससे जब खुलना है तो इसने ऑटोमेटिकली चेंज होना है, ठीक है। या आप यूँ करेंगे अभी इस साइन को चेंज करना है तो वैसे तो ठीक है, कर लें। माइनस प्लस माइनस, अगेन ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि अनलाइक साइंस हैं तो ये माइनस होंगे, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए इसमें -2 के साथ। और क्योंकि अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है तो हमें प्लस लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। आप इसको माइनस के साथ ही भी अंदर लिख लें, लेकिन अगर जब आप खोलेंगे तो आपका देखेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी माइनस ही रखते हैं बाहर, क्योंकि अभी हम एक ब्रैकेट के स्टेप को नीचे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है ना, अगर यहाँ 1 नंबर होता तो फिर हम बाहर के साइन को चेंज करके इसको खोल देते, तो अभी नहीं हम इसको खोल रहे, तो हमें इसको ऐसे ही उतारना पड़ा है। आगे हम दोबारा चलते हैं -12। अब हम क्योंकि 1 नंबर है तो डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो अब हम इसको माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला प्लस अब यहाँ हम लाकर खोल देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 6 और अगेन +3। अब हमारे पास 2 लाइक साइंस हैं और एक अनलाइक साइन है। अब हम जाएंगे बोर्ड मास की तरफ, अब उससे पूछेंगे भी अब हम क्या करें, हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसको ऐड करें। तो बोर्ड मास हमें कहता है सबसे पहले नंबर पर आपने करना है ब्रैकेट ओपन, देन डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन। यानी हम इसको माइनस नहीं कर सकते, हमने पहले लाइक साइंस को प्लस वाले जो भी लाइक साइन आपके पास आता है उसको पहले ऐड करना है। तो सेकेंड लास्ट हमारा रूल है ऐड फर्स्ट करना है हमने। तो इसको फिर हम अगेन -12 को एज इट इज लिख देते हैं और प्लस 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 होता है, तो 6 और 3 हमारे पास आंसर आ गया 9। अब हमारे पास आखिरी रूल क्या बचा है कि हमने माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कर लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 9 गए तो हमारे पास बचते हैं तकरीबन 9, 3, ठीक है। तो आंसर हमने देना है इसका 3, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, इस बड़े नेगेटिव नंबर का, क्योंकि ये इन दोनों में से यही बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगेन हमारे पास बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को हमने जो है ओपन करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 100 पहली और दूसरी आखिरी स्टेटमेंट को एज इट नीचे उतार लिखते हैं, ठीक है। और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, आपको पता है ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर साइन अगर कोई लगा हुआ है तो ही हम अंदर साइन को चेंज कर सकेंगे। तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ लिख लेंगे 45, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ लिख लेंगे 5, और ये प्लस हमारे पास वैसे नीचे आ गया, ज़रा दूर लिखा गया, इसको मैं पास कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो सेकंड हमारे पास चीज़ आती है वो है एडिशन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मास के रूल में अभी यहाँ पर आ रही ना हमारे पर यहाँ पर डिवाइड का है, ना मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे, तो इधर हम देख लेंगे सबसे पहले क्या चीज़ ऐड हो रही है। तो अब आप यहाँ चेक करें कि ये 3 साइंस जो हैं लाइक साइंस है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये हमारे पास प्लस पड़ा हुआ है, तो हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम इन 3 नंबर्स को पहले प्लस कर लेते हैं। तो 100, 45 एंड 5 जब सम अप किए तो हमारे पास आ जाता है 150। और अब हम यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, इस 100 का, क्योंकि इन तीनों में से 100 ही बड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे +20। अब हमारे पास लास्ट रूल लास्ट रूल रह गया है सब्ट्रैक्शन का।
सॉरी, तो हम कर लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो 150 में से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास आ गया 30। और साइन कौन सा लगना है इन दोनों में से? 150 वाला, तो वो है नेगेटिव। ये था हमारा आंसर ऑफ पार्ट सी। अब यहाँ हम कर लेते हैं अपना पार्ट डी, और इसमें हमारे पास सिंपल साइंस ही हैं, इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद हमारे पास डिवाइड है बोर्ड मास में, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो हम पहले इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इस साइन को हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, ये प्लस भी नीचे उतार लेंगे, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा काम क्या है? प्लस करना है या माइनस करना है? तो हम इसको देखिए सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं, प्लस तो कर नहीं सकते। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो जाएगा माइनस, और 15 में से 2 जब माइनस होता है तो हमारे पास बचते हैं 13। और यहाँ पर हमने कोई साइन नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो है पॉजिटिव नंबर प्लस के साथ, तो प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो ये तो हो गया सिंपल सा हमारा आंसर। पार्ट ई में हम देख लेते हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले हम यूँ करते हैं, अंदर अगर 2 नंबरों वाली ब्रैकेट है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होके लाइक हैं, दोनों सेम हैं, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 5 + 2 हमारे पास आ जाएगा 7, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। हुआ ये प्लस है। अब उसके अंदर हम लगाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और ये -3 एज इट इज नीचे उतर आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं हिस्ट्री। तो अब यहाँ पर तो देखिए हमें उन्होंने साइन हम देकर तो हम साइन चेंज करते होते थे। तो यहाँ पर हमें क्या है, सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइंस को। उन्होंने हमें ऐसे दे दिया ना, देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो समझिए ये साइंस है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। तो हम इसको प्लस करके यहाँ आंसर दे देंगे कि 10 आएगा इसका आंसर, बट उसके साथ लगेगा ये नेगेटिव का साइन। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें से 7 बड़ा है। कर लेते हैं अपना पार्ट एफ, और यहाँ पर हमारे पास देखें डिवाइड का भी आ रहा है साइन। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो इस वाले साइन को इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 100, और साइन लगा देंगे हम इस 25 का, क्योंकि ये बड़ा नंबर था इसलिए इसका ये साइन लग जाएगा माइनस का साथ, और यहाँ लगाएंगे डिवाइड का साइन। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो 32 में से जब 12 को हम माइनस करते तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 20, और साथ साइन कौन सा लग जाएगा? अब देखें ये प्लस है और ये बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमें यहाँ कोई साइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इधर भी देखें माइनस है, इधर भी माइनस था, तो यहाँ भी हमें साइन लगाने की भी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप माइनस लगाते तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम अब आ जाते हैं इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि इनको डिवाइड करना है। तो ऊपर हम लिख देंगे 100, नीचे लिख देंगे 20। 20 का ये 0 इससे कट गया। 2 और 10 को हमने कैसे करना है? सेम टेबल के साथ, और फैक्टर होगा ये 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 5। अब हम चलते हैं पार्ट जी की तरफ। ठीक है, और इसमें क्योंकि स्केयर हमारे पास आ रही हैं ब्रैकेट्स के ऊपर, तो आपने इनको बड़े ध्यान से सीक्वेंस वाइज खोलना है। अब इस 3 को हम देखें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, तो इसको ये अभी एज इट इज़ तंग नहीं करेगा। ठीक है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ये दो हैं, हम इकट्ठा नहीं लेकर चल सकते, हम इनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स है 3 ना, ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस का साइन अगेन, और इसको हम अंदर ही पहले ख़त्म कर लेते हैं, ताकि इस ब्रैकेट को हम बाद में लेकर चलेंगे। पहले हम इसके साथ कर लेंगे, क्योंकि ये भी देखिए ये भी स्केयर के साथ है, इसको हम 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर हैं और अभी इसने मज़ीद कटना है, और यहाँ पर 1 नंबर था, इसलिए हमने इसको सिंपली खोल दिया था, क्योंकि यहाँ कोई और नंबर नहीं था। तो ये माइनस माइनस होके बन गया ये प्लस। तो प्लस तो अभी हम करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में से माइनस किया 2, यहाँ अगर कुछ नहीं, इट मीन्स कि यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ आ गया 5 स्केयर के साथ। ठीक है, अब ये इस वाली कंडीशन में यहाँ पर आ गया। अब ये जो है इस तरह ये वाला नीचे जाके हम खोलेंगे। तो अब हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x नहीं है, इसको मल्टीप्लाई का समझिएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। 3 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, और 9 3 ज़ा हमारे पास आ जाता है तकरीबन 27। तो हम यहाँ लिख देंगे 27। देखें ये दोनों साइन भी लाइक हैं, तो इट मीन्स ये प्लस है,
और यहाँ भी अगर कुछ शुरू में नहीं तो इसका मतलब है कि ये भी प्लस है, तो ये सब प्लस हैं, तो हमें यहाँ कोई साइन प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम चलते हैं माइनस, और ये क्या है, 2 टाइम्स हमारे पास 5 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। यहाँ हमने जब ब्रैकेट को ओपन किया था तो हमें इसके साथ उसको लेकर चलना था, फंक्शन करना था ना, तो अभी यहाँ हमें फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिंपली इसको खोल देना है। अब 27 माइनस 5 करने से पहले हमें क्या था, हमें ये ब्रैकेट पहले खोलनी है, उसके बाद हमने किसी साइन को अप्लाई करना है, प्लस या माइनस करना है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम चल रहे हैं। अब बोर्ड मास में जो थर्ड रूल है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके बाद हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 27 अगेन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो, तो यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसका मतलब है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये अनलाइक साइंस हैं, तो इसको हम करेंगे माइनस और यहाँ लिख देंगे 2 सिंपली आंसर। क्यों? क्योंकि 7 जो है 27 जो है वो बड़ा था इन दोनों में से, और ये पॉजिटिव साइन के साथ था, इसलिए हमने यहाँ पर और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। पार्ट एच, यहाँ पर आप देख लें हमारे पास फिर ब्रैकेट्स हैं, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय, बाहर वाले भी साइन नंबर को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, अंदर से हम पहले इसको सॉल्व कर लें। तो 3 से पहले हमारे पास कुछ नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, जो भी यहाँ पर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, और साइन कौन सा लगेगा हमारे पास, यहाँ कोई साइन नहीं लगाते थे ना, क्योंकि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ इसको लेते हैं, और ये माइनस टर्न हम ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर अगेन हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर वाले को अभी हम नहीं छेड़ेंगे। तो 6 माइनस हम यहाँ वैसे माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन लगाना चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास प्लस, तो हम यहाँ लिख देते हैं 16। अब 5 को डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करना है विद 16, तो यहाँ हम करके देखते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया 30, और 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, तो हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ जाता है 80। अब नेक्स्ट हमारे पास है जे, और ये है स्क्वायर रूट के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर भी हमारे पास स्क्वायर रूट में हमें निकालना पड़ेगा। और बोर्ड मास में क्या है कि जी आपने सबसे पहले अपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं इस तरह, इसको 10 लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन हमारे पास आएगा प्लस का, और 3 2 आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ हम 10 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16, और 16 का जो हम एस्टिमेटेड स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो निकालते हैं वो निकालते हैं तकरीबन 4 को। ठीक है ना, क्योंकि 4 देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो, आपको पता है स्क्वायर रूट में एक ही रूल होता है कि आपने कोई भी एक फैक्टर लेना है और उसको 2 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आंसर हमारा इस तरह निकलेगा। यानी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 2 टाइम इटसेल्फ हो तो 16 आ जाए, तो वो है 4, यानी 4 4 जा हो तो 16 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर निकल आया है 4। होपफुली आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है या थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और बस इसमें जो बात याद करने वाली है कि इसमें हमने बोर्ड मास से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है और आपने इसके अकॉर्डिंग ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे। आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि हमने किसको पहले करना है और किस साइन को बाद में करना है। तो अगर आप इसको इस सीक्वेंस से चलेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।